व्यूअर्स, मैं किसी भी सहाफ़ी पर तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, ना किसी सरकारी मुलाजम पर, ना किसी भी सियासी कारकुन पर, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, बल्कि मैं इंसानों पर तशद्दुद का कायल नहीं हूँ। लेकिन आज जो कुछ अडयाला जेल के बाहर हलीमा खान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तैयब बलोच के साथ हुआ, इसके मुख्तलिफ पहलुओं का हमें पहले जायज़ा लेना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि हलीमा खान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं तो उनके साथ जो उनके सपोर्टर खड़े हैं उनकी तैयब बलोच से गुत्थम गुत्था हो गई या उनको उसको घसीटते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर ले गए, या दूसरा जो नैरेटिव है उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। हत्ता कि दो मुख्तलिफ नैरेटिव इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं तैयब बलोच के मुतालिक इतना नहीं जानता था, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, बल्कि मुझे इनके बारे में मालूम ही नहीं था ये कौन साहब हैं। मैंने इनको सर्च किया, गूगल किया तो यूट्यूब पे मुझे इनका एक चैनल मिला। अगर आप उस चैनल को देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि तैयब बलोच पीटीआई को, वो कहते हैं ना, पीटीआई बर्बाद दे, पीटीआई ख़त्म शुद, पीटीआई दी नस्ल बर्बाद दे, खान गद्दार दे, इस तरह का इनका कंटेंट है। सारी कैप्शन और थंबनेल आप देख सकते हैं। हलीमा खान पर गंदे अंडे पड़ गए, पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो गई, वगैरह वगैरह। हत्ता कि अली मीन गंडापुर के होते हुए पीटीआई वाकई खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो गई है। जब एक इंसान इस माइंडसेट के साथ एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा जिनके खिलाफ वो 24 घंटे कंटेंट बनाता है, यूट्यूब पे वायरल करता है, हत्ता कि उनकी कोई वीडियो वायरल नहीं है, 500, 1000, 150 इस तरह उनका वो सारी व्यूअरशिप है, तो वो शख्स वहाँ पर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? वो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहिरा कैसे कर सकता है? ये मेरा सवाल है। इसी तरह अगर इमरान रियाज को, साबिर शाकिर साहब को आप नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दें, वहाँ वो कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? वहाँ वो कैसे ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहिरा कर सकते हैं? ये भी मेरा सवाल है। तो तैयब बलोच का जो अपना यूट्यूब चैनल है वो तो ये इंडिकेट करता है कि आज जो कुछ हुआ उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तैयब बलोच को लगता है मिलेगा। एक पॉपुलैरिटी स्टंट उनको मिल गया, एक हुकूमत की सपोर्ट, अल्टीमेटली जो खान की राइवल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी सपोर्ट तैयब बलोच के साथ हो गई। रजी दादा और दीगर जो गरीदा फ़ारूकी, ठीक है जी, नजम अली खान साहब, जो भी इस वक्त पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो तो आज तैयब बलोच के साथ खड़े हो गए। और भी दीगर जो पीटीआई के मुखालिफ सहाफ़ी हैं उन्होंने आज कह दिया कि जी जो तैयब बलोच है उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अच्छा, दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों ने हलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का फ़ैसला कर लिया। तो पहले कौन सी हलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जाती थी? या पीटीआई का जो नैरेटिव है वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर डिपेंड करता है। पीटीआई की तो बेस और सपोर्ट, बल्कि ड्राइविंग फोर्स तो सोशल मीडिया है। तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़ी अगर बाइकआउट भी कर लें उससे भी कोई खान को डेंट पड़ेगा, ये हलीमा खान साहिबा को डेंट पड़ेगा।